नमस्कार दोस्तों, ब्रेडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से कुछ ही समय पहले घटी जोनू के साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जो कि एक टेडी बियर की वजह से उसके साथ घटी है। सुनने में आप लोगों को बचकाना लग रहा होगा, लेकिन सही बता रहा हूँ, कहानी को अंत तक सुनिए। आपकी इस कहानी को लेकर पूरी सोच बदल जाएगी। बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना थी भाई। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि कैसे कब डिटेल में किसके साथ घटी थी। ये पिछले साल ठंड की बात है। जोनू अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिता रहा था और ठंड भी इसकी अच्छी खासी जा रही थी और इनके घर में कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जोनू को ना बहुत टाइम से कोई टेडी चाहिए था जिसकी हाइट अच्छी खासी बड़ी हो। वैसा मतलब उसको बहुत टाइम चाहिए था कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसके साथ सोऊंगा भी, मस्त अच्छे से रहूंगा उसके साथ। उसको टेडी चाहिए था बहुत टाइम से। उसके घर पे और भी डॉल्स और टेडीज थे लेकिन छोटे छोटे थे। तो ये एक दिन मेरे पापा से बोलता है कि पापा इस बार ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मुझे रात में बहुत ठंड लगती है। मैं अकेले अपने रूम में सोता हूँ, एक बड़ा सा टेडी बेयर रहेगा तो हम लोग दोनों साथ में रहेंगे और मैं उसके साथ ही सोऊंगा तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसके पापा बोलते हैं लेकिन खिलौने तो बहुत है तेरे पास, क्या करेगा टेडी लेके। तो बोलता है पापा हैं लेकिन छोटे मोटे हैं ना, मुझे बड़ा टेडी बेयर चाहिए। जैसे कि आते ना 5 फीट के 6 फीट के बड़े वाले आते हैं, वैसा टाइप का चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा खरीद के, इतना बोल रहा है तो। बोलता है प्लीज़ पापा जल्दी ला देना प्लीज़, ऐसा जिद करने लगता है। तो सोचते हैं पापा कि इतना जिद तो करता नहीं किसी चीज़ के लिए और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें मांगता तो है नहीं ज़िंदगी में, तो एक काम करता हूँ मैं ला ही दूंगा। उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ शाम को लेके मैं आ जाऊँगा, आज शाम को खरीद के और फिर तुझे दूंगा। तो ये भी बहुत खुश हो जाता है, अपने स्कूल जाता है और पढ़ाई वढ़ाई करता है, घर पे आता है और अब वेट करने लगता है कि पापा आज शाम को आएंगे। उसके पापा टीचर थे तो शाम को आएंगे और उसके बाद मुझे टेडी देंगे तो उसके साथ में मस्त खेलूंगा, फोटोज निकालूंगा, बहुत मजा आएगा। तो ये एक्साइटमेंट बहुत थी इसको। खाना वाना भी नहीं खा रहा था। मम्मी बोलती खा ले पापा को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बोल रहा था नहीं पापा आएंगे, मैं टेडी देखूंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा, ऐसा वाला होता है। तो वेट करने लगता है। उसके जो भाई था वो भी खाना वाना खाता है, अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब पापा आज रात में लेट आते हैं, लेकिन पापा आते हैं तो साथ में एक बड़ा सा टेडी बेयर लेके आते हैं। जब टेडी बेयर को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, मतलब एकदम जोर से नाचने लगता है। बोलता है वाह पापा, मतलब आपने बोला था टेडी लाने के लिए और आपने ला भी दिया। बहुत टाइम से उसकी ख्वाहिश थी इसलिए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो उसके पापा उसको देते, बोलते हैं खुश है ना, अब जा तू खाना वाना खा और सो जा, रात ज्यादा हो गई है। तो ये क्या करता है कि अपना खाना वाना खाता है और टेडी बेयर को अपने बेड पे ही लिटा देता है और मस्त सोने के लिए चला जाता है। फोटो भी निकालता है, बोलता है कि अब तो बहुत मजा आएगा, मैं कितने टाइम चाहिए था, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज की रात उसकी बहुत अच्छी खासी एकदम खुशनुमा रात जाती है उसकी एकदम। उसके बाद सुबह का टाइम होता है, सुबह वापस से खाना वाना खाता है, स्कूल जाने का टाइम होता है। तो मम्मी को बोलता है मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मम्मी बोलती क्यों भाई, स्कूल क्यों नहीं जाएगा। तो बोलता है कि नहीं मम्मी यार आज ना बहुत अजीब सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं घर पे रहना चाहता हूँ। तो मम्मी बोलती क्या हो गया। तो बोल रहा है कल रात से ही पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है और फीवर जैसा लग रहा है, अंदर से बॉडी में दर्द सा महसूस हो रहा है, फीवर महसूस हो रहा है। तो मम्मी बोलती है फीवर कैसे आया, चेक करती है मम्मी। ऐसे बोलती है हाँ फीवर तो लग रहा है, ऐसे बुखार कैसे आ गया, तो रात में बहुत खुश था। बोलते हैं पता नहीं, वो टेडी में लिया, उसके साथ में फोटो निकाला और मस्त सोने के लिए चला गया। लेकिन ना मुझे कल रात से कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी और बुखार भी आ गया था मुझे। तो मम्मी बोलते थे ठीक है चल कोई बात नहीं मत जा आज। और ठंड के टाइम में ऐसा हम लोग बोलते थे घर वालों को, तो घर वाले मान भी जाते थे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, नहीं जाएगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है। पूरे दिन घर पे था लेकिन जो उसका फीवर था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इतना फीवर बढ़ रहा है, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है इतना क्यों बुखार बढ़ रहा है। पापा भी तो अपने स्कूल चले गए थे, टीचर थे, स्कूल चले गए थे, भाई भी स्कूल चला गया था और मम्मी घर पे थी और ये घर पे था। मम्मी उसको नॉर्मल मेडिसिन देती है खाने के लिए कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। उसके बॉडी में अजीब सा पेन होना चालू, जैसे फीवर में पेन होना चालू तो होता ही है। तो उसको बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में चला जाता है वो। उसको समझ में नहीं आती अचानक से इतनी तबीयत खराब क्यों हो गई। एक तो मैं इतना खुश था और अचानक से ऐसी हालत हो गई। तो ऐसे करते करते पूरा दिन भी निकल जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है यही 8 बजे का, तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेके आना है और पापा को आने में भी टाइम लग जाएगा, तो क्या तू चलेगा मतलब मेरे साथ मार्केट। तो बोलता है नहीं मम्मी मैं बहुत तबीयत खराब लग रही है, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा। और भाई अपने किसी दोस्त के घर पे गया हुआ था उस दिन,
तो मम्मी बोलती तो फिर तुझे अकेले घर पे रहना पड़ेगा और बुखार भी है तुझे, तो सही नहीं लगेगा, इससे अच्छा एक काम कर, चल ले तू मेरे साथ। तो बोलता है ये कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, मेरे को चलने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। तो मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, तेरी तबीयत ख़राब है तो मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी लेट भी हो जाएगी, मेरे एक दोस्त के घर पे भी जाना है कुछ सामान लेके, तो मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ, पापा आएंगे या भाई तो कोई भी खोल देगा। तो बोलता है ठीक है, इसलिए ताला लगा रहे थे क्योंकि ये सो जाता तो घर में कोई भी घुस जाता पता नहीं चलता। अच्छा, सो जाता तो कोई भी घुस जाता, ऐसे ताला नहीं लगाते बाहर मेन गेट पे, में सोता रहा। हाँ, तो इसीलिए मम्मी ताला लगाती है और चली जाती है। तो वो अपने रूम में ऐसे ही सोया हुआ था, यूट्यूब में टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था कि अभी थोड़ा नॉर्मल हो, थोड़ा नॉर्मल फील करने की कोशिश कर रहा था, खुद को दिखा रहा था कि मैं ठीक हूँ अभी। ऐसे ही करते करते अपना फ़ोन ऐसे चार्जिंग में लगाया हुआ था, अपने बेड पे लेटा हुआ था, यूट्यूब में देख रहा था। वो क्या देखता है कि जो मेरा टेडी ऐसे ऐसे मुंडी करके जैसे रखा था मैंने एक चेयर पे, उसकी मुंडी ऐसे हुई, लिटरली ऐसे हुई। वो जब देखा ना तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसकी आंखों के सामने हुई। हाँ, क्योंकि नॉर्मली मान लो तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे सामने कुछ ऐसा रखा है, तुमको फील होगा कोई ऐसा मूव हुआ, कुछ भी मूव होगा तुमको फील हो जाएगा उस टाइम पे। तो उसको ऐसा फील होता है कि ये क्या था, अभी उसको देख ही रहा है, कुछ सोच ही रहा है, तभी अचानक से टेडी के अंदर से हंसने की आवाज आती है, लिटरली हंसने की आवाज। ये कंफ्यूज जाता है पूरी तरह से, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि टेडी बियर कैसे हंस सकता है, कोई भी यकीन नहीं कर सकता ऐसी बात पे। वो आपस से घूर घूर देख रहा है उसको कि क्या सच में वो हंसा था या मेरे दिमाग में कुछ ऐसे लोचा हो गया है। वो देख रहा है देख रहा है देख रहा है, तभी अचानक से जो हंसने की आवाज थी ना, वो अजीब सी रोने की आवाज में बदल जाती है। और एकदम क्रीपी आवाज में जैसे कोई रो रहा है वैसी आवाज आने लगती है उस टेडी बियर के अंदर से। अभी ये लड़का पूरी तरह से डर जाता है, इतना डरता है उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो इतनी जोर से आवाज से और लाउड होती जाती है और लाउड होने लगती है, समझ नहीं पाता क्या करूं। वो सोचता है भाड़ में गया सब कुछ, उठता है बेड से और पहले फुर्सत में भाग के निकलता है अपने उस बेडरूम से। बाहर निकल के आता है, देखता अरे रूम तो बाहर से बंद है, और मम्मी ने बोली थी मैं बाहर से बंद करके जा रही हूँ, अभी तक ना भाई आए ना पापा आए हैं, तो मतलब मैं घर पे फंस गया, मैं क्या करूँ। वो उधर से पता नहीं क्रीपी सी क्या आवाज आ रही है और इधर पूरा रूम बंद है, मैं चिल्ला रहा हूँ। तो और टाइम हो गया था रात के 10:30 बजे का, और जिस छोटे सी जगह पे रहता है वहाँ पे 10:30 बजे तक लोग शांति हो जाती है उस गाँव में। तो फिर क्या होता है कि सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ चिल्ला भी रहा हूँ तो कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर वाले भी नहीं है। वो सोचता है मैं क्या करूँ क्या करूँ, दिमाग खराब हो रहा है। तभी उसको याद आता है अरे हमारे जो छत पे एक रूम है वहाँ पे भगवान की फोटोज रहती है, वहाँ भाग के जाता हूँ, तो शायद मैं जाऊंगा मंदिर में तो शायद थोड़ा सा नॉर्मल फील करूंगा। उसके दिमाग में जो उस टाइम पे आता है वो वही सोचता है और वही करता है। भागते हुए वो जाता है छत के ऊपर, लेकिन लिटरली उसको पीछे से किसी के भाग के आने की आवाज आहट महसूस होती है और किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज उसको लिटरली उसके कान में आ रही थी, जैसे पीछे से कोई भाग के हाँ, जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बहुत स्पीड में भागते भागते गिरते पड़ते सीढ़ियों से करते करते वो उस रूम में पहुंच जाता है, अपने पूजा घर में। पूजा घर में पहुंचता है, उसके बाद भगवान के पास जाके, कृष्ण भगवान की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, बैठ जाता है और हाथ जोड़ के और हनुमान जी का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है, जोर जोर से पुकारने लगता है। 20 सेकंड तक नॉन स्टॉप हनुमान जी का नाम पुकारता है। उसके बाद सोचता है कि अब मैं देखता हूँ इधर पीछे मुड़ के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आवाज़ जो आ रही थी ना वो आवाज़ अभी बंद हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही जो गेट था ना वो रूम का जो जिसमें भगवान थे मंदिर का, हाँ, वहाँ पे गेट की तरफ देखता है, उसे दिखाई देती है एक अजीबोगरीब दिखने वाली औरत घर के अंदर घुस गई, ऐसे छत में आ गई, जो ऐसे ऐसे झांक के देख रही थी उसके उस रूम के अंदर, और उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी और वो अजीब सा चिल्ला रही थी और अजीब सा रो रही थी। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहती है, लेकिन वो पूजा रूम में एंटर नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ही अजीबोगरीब टाइप से देख रही थी और ये चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगता है, भगवान का नाम पुकारने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि उसे उसके अंदर ना डर हावी होने लगता है। वो भूल जाता है कि मैं मंदिर में हूँ, बच जाऊंगा या जो भी है, उसके माइंड से सारी चीजें हट जाती है। उसको ऐसा लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, भगवान का नाम ले, चिल्ला रहा है, ऐसे बैठा हुआ है। तभी अचानक से उसे आवाज आती है उसकी मम्मी की, कहाँ है जुनू, कहाँ है तू। जब ये सुनता है इसको लगता है मम्मी शायद आ गई,
इसको ना चैन की सांस लेता है थोड़ा सा। इसको लगता है मम्मी आ गई, अब मैं शायद बच जाऊंगा। और जैसे ही वापस ऐसे मुंडी रखा था, ऐसे देखता है दरवाजे की तरफ, पूजा रूम के दरवाजे की तरफ, वो औरत वहां पे नहीं थी। वो जोर से चिल्लाता है, मम्मी मैं ऊपर हूँ यहाँ पूजा रूम में। उसकी मम्मी सोचती है कहाँ से आवाज आ रही है। उसकी मम्मी भागते हुए छत पे आती है पूजा रूम में, देखती है तो बोलती है यहाँ क्या कर रहा है तुम। और यहाँ पे जो अपना आंगन है वहां पे तूने टेडी बेयर को फेंक के क्यों रखा है। वो बोलता है मम्मी मैंने टेडी बेयर को फेंक के नहीं रखा है आंगन में। और मेरी हालत वैसे ही खराब है। वो पता नहीं कौन सी औरत मुझे दिखाई दे रही थी और अजीबोगरीब टाइप से वो पता नहीं क्या क्या चिल्ला रही थी, रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे लगा था आज मैं नहीं बच पाऊंगा। वो तो अच्छा है आप आगे चिल्ला चिल्ला हड़बड़ाहट में सारी चीजें बोलने लगता है। मम्मी अभी बोलती है शांत कराती है, बोलते शांत जा बेटा शांत हो जा। ऐसा देखती है, बोलती है बाप रे कितना फीवर है तुझे। एकदम उसकी बॉडी जल रही थी, इतनी जल रही थी उसकी बॉडी से, पता नहीं कितना फीवर है उसको। और जोर जोर से रो रहा है, उसकी पूरी बॉडी तप रही है एकदम। उसकी मम्मी बोलती है क्या क्या प्रॉब्लम है ये। उसकी मम्मी को भी यकीन होता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ इसने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा लड़का इससे पहले कभी नहीं घबराया है। इस घर में बचपन से रह रहा है, कभी उसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई है। मम्मी बोलती है, उसको उठा के ले जाती है नीचे कैसे कैसे करके, पापा को फ़ोन करती है कि जल्दी आओ घर पे। पापा जल्दी जल्दी आते हैं, भाई को फ़ोन करती है, भाई जल्दी जल्दी आते हैं। और इनके ही घर के बाजू में एक इनका अंकल लगते थे जो कि रिश्ते में वो डॉक्टर थे, उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं तो उसको इतना फीवर था, 104 डिग्री फीवर था उसको, जो कि इंसान की बॉडी से हिल ना पाए, इतना फीवर था। उठ भी नहीं सकते जगह से। तो बहुत ज्यादा वो डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो उठ नहीं पाता। अब तो उसकी ऐसे मुंह ऐसा हो गया था, कांप रहा था और आंख बंद हो गई थी और बॉडी में से कांप रही थी, इतना ज्यादा फीवर हो गया था। जैसे कि वो बेड पे धंस गया, उठ नहीं पाएगा, ऐसी हालत हो गई थी। घर वाले घबरा गए, एक तो फीवर इतना ज्यादा है उसको और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब लग रही है। और जब इसकी मम्मी इसके पापा से डिस्कशन करती है, जब डॉक्टर जाते हैं उसके बाद, तो उसके पापा बोलते हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। और तुमने आई जिसे तुम बता रही हो, वो टेडी बियर आंगन में पड़ा हुआ था और वो बोल रहा है कि मैं उसके डर से छत पे भागा था, तो ये तो नॉर्मल चीज नहीं है। वो टेडी बियर को देखते तो उनको तो कुछ महसूस होता नहीं है, लेकिन पापा बोलते हैं कि कैसे कैसे करके ये रात बिता लेते हैं और सुबह सुबह किसी ना किसी को बुलाएंगे और कुछ पूछने की, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई बुरी शक्ति का आवाहन तो नहीं आ गया है, कोई आ तो नहीं गई है। ऐसा ये लोग सोचते हैं घर वाले। कैसे कैसे करके जाग के पूरी रात बिताते हैं। मम्मी गंगा जल ला के छिड़क रही है उसके बॉडी पे, लड़के के जूनू के शरीर पे, और बहुत इसको शांत करने की कोशिश कर, दवाई ववाई दिए थे, डॉक्टर भी आके 2 बार रात में और चेक किए थे। कैसे कैसे करके पूरी रात निकल जाती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो पापा आज नहीं जाते हैं अपने स्कूल, आज जाते हैं उनके गांव में एक पंडित जी थे जो बहुत ही ज्यादा जाने माने थे, उनको बुला के लाते हैं। पंडित जी एंटर करते से ही बोल देते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ अलग चीज है, कुछ अलग वाइब महसूस हो रही है मुझे, इस घर में कोई ऐसी वस्तु है जो ठीक नहीं है। तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। तो पंडित जी बोलते हैं कुछ आपके घर में कुछ दिनों में कुछ नया लेके आए हो घर पे। तो इसके पापा बोलते हैं जूनू के, हाँ मैं ही टेडी बेयर खरीद के लाया था दुकान से। तो बोलते कहाँ है वो, मुझे मेरे पास लेके आओ। तो उसके पापा लेके आते हैं पंडित जी के पास। जब देखते हैं तो बोलते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पिशाचिनी का साया है। बाप रे। बहुत ही खतरनाक आत्मा इसके अंदर रहती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तो दुकान से नया खरीद के लाया, तो उसके अंदर आत्मा कैसे रहती है। पंडित जी बोलते हैं वो सब मुझे नहीं पता कि वो तुम कहाँ से लाए हो, क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत बड़ा पूजा पाठ हवन रखना पड़ेगा और घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अच्छा। तभी जाके सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि वो इस घर में एंटर की है और इसलिए एंटर की है किसी ना किसी का जान लेके जाएगी वो। कोई ना कोई चाहिए, प्रेत आत्मा थी वो। हाँ, बहुत खतरनाक प्रेत आत्मा, कोई ना कोई चाहिए उसको, किसी ना किसी का जान चाहिए इसको, ऐसा वाला था। तो बोलते पापा जी कि आज ठीक है, आज ही आप हवन सब बुलवाओ, सब करवाओ, आप जिसका जितनी ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए, जो बोलोगे आप सब लाएंगे, हम सब करेंगे, बस कैसे भी करके हमारा घर पे जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। पंडित जी पूरे घर में हवन हवन करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद से उसके ऊपर कुछ मंत्र फूंकते हैं, वो टेडी के ऊपर, और इसका हाथ पकड़ के जूनों का मंत्र फूंकते हैं और बहुत पूजा पाठ करने के बाद बोलते हैं इस टेडी बेयर को ले जाओ और गंगा नदी में बहा के आओ।
तो लकीली उनके शहर के पास ही गंगा नदी थी, तो वहां पे ये लेके जाते हैं इसके पापा टेडी बियर और गंगा नदी में बहा के आते हैं। लेकिन उसके बाद जाकर उनके घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन इसके पापा के अंदर दिमाग में था कि मुझे जानना है कि आखिर मैं नया टेडी लाया, उस पर कैसे किसी आत्मा का साया हो सकता है। तो वो जाते हैं उस दुकान पे, दुकान वाले से बात करते हैं, तो दुकान वाला बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मैं आपको बताया नहीं, लेकिन यही 2-3 साल पहले एक औरत मेरे पास आई थी और वो टेडी मुझे दे के चली गई। बोली कि ये टेडी आप अपनी दुकान पे रख लो, बिल्कुल नया है और आप चाहो तो इसको बेच सकते हो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए इसका। लालच के चक्कर में इसने रख लिया। हाँ, और वो बहुत बड़ा टेडी बियर था। तो मैंने सोचा कि मैं बेचूंगा तो ज्यादा पैसे आएंगे और वो फ्री में दे रही है, उसको पैसे भी नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, रख लेता हूँ। लेकिन 2-3 साल से कोई उसको खरीद के लेके नहीं गया था, पता नहीं क्यों, शायद लोगों को बड़ा टेडी बियर चाहिए नहीं होता इसलिए लेके नहीं गया था। आप आए तो मैं खुश हो गया कि चलो फाइनली कोई तो उसको खरीद के ले जा रहा है, और आप ले गए और आपके घर में प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा बोलता है दुकान वाला। बाप रे, बताओ, मतलब किसी के लालच की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। सोचो, वो तो किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर सही कदम इसके घर वालों ने उठा लिया, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जाती। इससे घर वाले कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। वही तो सोचो। खैर दोस्तों, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पर हमें लिखकर भेजा है, हम लोगों ने पढ़े तो सोचे आप लोगों को सुनाए और इससे आप लोगों को एक सबक भी दे और एक मनोरंजन का एक नया सोर्स भी दे। तो खैर, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।